दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे रूबिन भट्टा ने देगुहाटी के आदिवासियों को जहरीला पानी पीने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से सरजू को अपनी बहन की जान बचाने के लिए पहली बार जंगल से बाहर आना पड़ा। हालात ने अब सरजू को जेल पहुंचा दिया था और लंगड़ा त्यागी को किसी भी हालत में अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, वरना माफिया वाले उसे जान से मार देते। इससे आगे की कहानी सुनिए इस पार्ट में। सरजू का वीडियो देख के लंगड़ा त्यागी उर्फ दलाल समझ गया था कि अगर सरजू उसके लिए काम करे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन अभी उसे सरजू को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाना था। पुलिस को सरजू के पास डॉक्टर संघमित्रा का कार्ड मिलता है, जिसे डॉक्टर ने जंगल से जाते टाइम सरजू को दिया था। इस बेस पे पुलिस डॉक्टर को पुलिस स्टेशन बुलवा लेती है। डॉक्टर पुलिस को बताती है कि सरजू एक आदिवासी है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर सरजू पे कई सारे केस लगाने की बात करता है। इतने में लंगड़ा त्यागी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो इंस्पेक्टर को पैसों का लालच देके सरजू को छुड़वा लेता है। डॉक्टर सरजू को हॉस्पिटल लेके आती है, जहां तारा को एडमिट किया हुआ था। तारा अब खतरे से बाहर थी, लेकिन उसे 24 घंटे के लिए अभी हॉस्पिटल में रहना था। दलाल डॉक्टर को बताता है कि वो ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए काम करता है, जहाँ पे आदिवासियों को गेम्स की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे रहने और खाने का पूरा इंतजाम है। तो डॉक्टर सरजू को दलाल के भरोसे छोड़ के चली जाती है। दलाल सरजू को ट्राइबल वेलफेयर सेंटर ले आता है और उसे वहां ठहरा के निकल ही रहा होता है कि वसीम भाई नाम के एक बिजनेसमैन के गुंडे दलाल को पकड़ लेते हैं। कहने को वसीम भाई एक बिजनेसमैन है, लेकिन बिजनेस के नाम पे वो सारे इलीगल धंधे करता था। वसीम के आदमी दलाल को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिसमें उसे रघु पहान नाम के एक मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को मारना था। रघु पहान 2 दिन बाद होम मिनिस्टर को उन सारे लोगों की लिस्ट देने वाला था जिनकी ब्लैक मनी उसने व्हाइट में बदली थी। इस लिस्ट में वसीम का भी नाम था। नेक्स्ट डे जब तारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो डॉक्टर सरजू और तारा को लेके वापस ले जाने आती है। दलाल बहुत कोशिश करता है सरजू को रोकने की, लेकिन वो नहीं मानता और डॉक्टर के साथ वापस चला आता है। कबीले पहुंचने पे सरजू को पता चलता है कि बहुत सारे कबीलेवासी बीमार हो चुके हैं और जंगल की जड़ी बूटियों से उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो सरजू अपने कबीले के सरदार को बताता है कि हॉस्पिटल की दवाइयों ने तारा की जान बचाई और अगर सारे कबीले वाले वैक्सीन लगा लेंगे तो सबकी जान बच जाएगी। डॉक्टर और सरजू की बात सुन के कबीले का सरदार मान जाता है और जंगल के बाहर भट्टा कंपनी के मेडिकल कैंप में पूरे कबीले के साथ आ जाता है। मेडिकल कैंप में सबको वैक्सीन लगा दी जाती है। इसके बाद रूबिन खुद वहां आके कबीले के सरदार से जंगल की जमीन के बारे में बात करता है, लेकिन सरदार जंगल की जमीन देने से इनकार कर देता है। वैक्सीन के बदले जंगल का सरदार रूबिन को कुछ जंगली पत्ते देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक बीमारी देखी है, इन पत्तों को खाने से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सुन के रूबिन हैरान रह जाता है, क्योंकि रूबिन को वाकई में कैंसर था। दरअसल ये सब रूबिन की एक चाल थी। वैक्सीन के बहाने से रूबिन कबीले वालों को जंगल से बाहर बुलवाता है और अपने आदमियों को भेज के कबीले वालों के पूरे गांव को बर्बाद कर देता है। जमीन देने से मना करने पे रूबिन वहां से तो निकल जाता है, लेकिन अपने आदमियों से कहता है कि सारे कबीले वालों को मार दो। सरजू, डॉक्टर और कुछ कबीले वाले जंगलों में भाग के अपनी जान बचाते हैं, लेकिन इस हमले में कई कबीले वाले मारे जाते हैं और कबीले का सरदार भी मारा जाता है। रूबिन इतना सब इसलिए कर रहा था क्योंकि जो पीला पत्थर इंजीनियर ने उसे दिखाया था वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो यूरेनियम था और इस जंगल में बहुत बड़ी मात्रा में वेपन ग्रेड यूरेनियम था। ये वही यूरेनियम है जिसका इस्तेमाल एटम बम बनाने में किया जाता है और इसकी हर देश में बहुत डिमांड है। सरदार के दिए हुए पत्ते खाने से रूबिन की हालत में सुधार होना शुरू हो गया था। रूबिन की वाइफ जॉर्जिया में रहती है और वो उसे फ़ोन पे बताती है कि तुम जॉर्जिया आ जाओ, यहाँ के डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। तो रूबिन जॉर्जिया जाने की तैयारी शुरू कर देता है। उधर जंगल में बचे हुए लोग सरजू को अपना नया सरदार चुनते हैं, लेकिन सरजू मना कर देता है और अपने दोस्त कृष्णा को कबीले का सरदार बना देता है। सरजू अब सबसे बदला लेने की ठान चुका था। रूबिन निकलने से पहले अपने आदमियों को जंगल में भेजता है ताकि जो पत्ते उसे सरदार ने दिए थे उनको अपने साथ ले जा सके। रूबिन के आदमी जब जंगल में आते हैं तो सरजू सबको मार देता है, लेकिन एक आदमी उसका वीडियो बना के अपने बॉस को भेज देता है और कहता है कि सरजू तुम्हें ढूंढ रहा है। उधर वसीम के आदमी लंगड़ा त्यागी की बीवी बच्चे के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने रघु पहान को नहीं मारा तो वो उसकी बीवी बच्चे को मार देंगे। डॉक्टर संघमित्रा लंगड़ा त्यागी को फ़ोन करके जंगल की पूरी स्टोरी बताती है और उससे मदद मांगती है। लंगड़ा त्यागी का असली नाम पुलप्पा था। पुलप्पा सरजू से झूठ कहता है कि उसके गाँव वालों को भी इन लोगों ने मार दिया था और वो उसका बदला लेने में मदद करेगा, लेकिन किसी एक को मारने से ये लोग नहीं रुकेंगे, तुम्हें सबको मारना होगा। बदले की आग में जल रहा सरजू पुलप्पा की बातों में आ जाता है। पुलप्पा की मदद से सबसे पहले वो उस टीम के हेड को मारता है जिसने कबीले वालों पर अटैक किया था, लेकिन उसकी पिक वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और इसी के साथ 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सरजू ने अपना बदला पूरा किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।